इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 के अंतर्गत अभ्यास 6 के सवाल हल करेंगे जो समय, दूरी और चाल पर आधारित हैं। इसमें एक सूत्र होता है बच्चों, चाल का सूत्र आप सब जानते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, अगर हमें यहाँ से दूरी निकालनी है तो ये चाल बटे में है, इधर गुणा में आ जाएगा ना, तो ये दूरी का सूत्र हो जाएगा दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें यहाँ से समय निकालना है, समय को यहाँ भेज देंगे और ये चाल आ जाएगा यहाँ पे, तो समय बराबर हो जाता है दूरी बटे चाल। इन्हीं 3 सूत्रों का प्रयोग होगा इस एक्सरसाइज में। आइए एक्सरसाइज के सवाल देखते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 1 है, एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 450 मीटर है एक खंबे को 18 सेकंड में पार करती है। उस मालगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं हम, मान लीजिए खंबा है कोई और ये है मालगाड़ी जिसकी लंबाई है 450 मीटर। अब जब ये मालगाड़ी इस खंबे को पूरा पार करेगी, यहाँ पे पहुँच गई, अब बताइए कितनी दूरी चलेगी ये दूरी चलेगी कितनी, जितनी इसकी लंबाई है। तो हम यहाँ पे कह देंगे हल करते हुए, दूरी है हमारी 450 मीटर। ये बात समझ में आ गई ना आपके, कितनी दूरी चलेगी वो, जितनी रेलगाड़ी की लंबाई है। और समय है 18 सेकंड। और हमें ज्ञात करनी है चाल। चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय। अब दूरी है हमारी 450 मीटर और समय 18 सेकंड। ठीक है, देखो बच्चों हमें जो चाल है वो किस में बतानी है, किलोमीटर प्रति घंटा में। और यहाँ पे हमारी चाल किससे निकलेगी, यहाँ पे हमारा मात्रक बन रहा है मीटर बटे सेकंड। तो इस मीटर बटे सेकंड को हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं किलोमीटर बटे घंटा। अगर हमें से मीटर बटे सेकंड में बदलना है तो हम क्या करते हैं भाई, 1 किलोमीटर का मतलब हो गया 1000 मीटर और 1 घंटे का मतलब कितना हो गया 60 मिनट और गुना 60 सेकंड, यानी इतने सेकंड। ठीक है, लिख सकते हैं। यहाँ से हम 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं, तो ये आ जाता है 10 बटा 36 मीटर बटे सेकंड या मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब इसको और सरल कर लेते हैं। 2 पंजे 10 और 2 से 36 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 18, यानी 5 बटे 18 मीटर प्रति सेकंड किसके बराबर आया, 1 किलोमीटर बटे घंटा के। तो अगर हमें किलोमीटर बटे घंटा को मीटर बटे सेकंड में बदलना है तो 5 बटे 18 से गुना करनी पड़ेगी। और अगर इसका उल्टा करना है कि हमें मीटर बटे सेकंड को किलोमीटर बटे घंटा में बदलना है तो हमें किससे गुना करनी पड़ेगी, 18 बटे 5 किलोमीटर बटे घंटा से। ये बात समझ में आई आपकी। तो इसको मैं लिख देता हूं 18 बटे 5 किलोमीटर बटे घंटा। समझ गए। तो यहां 18 से 18 काट देते हैं, ये हो गया 450 बटे 5 किलोमीटर बटे घंटा। जब 450 को 5 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 5 9 45 और ये 0, यानी 90 किलोमीटर बटे घंटा। ये रेलगाड़ी की चाल आई है। सवाल नंबर 2 है, 1.3 किलोमीटर दूर खड़े आदर्श को एक गोले के फटने की आवाज उसके फटने से 4 सेकंड बाद सुनाई पड़ी। ध्वनि की चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। इसको हल करेंगे। इसमें दूरी दी हुई है 1.3 किलोमीटर और समय कितना है 4 सेकंड। चाल का सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी है हमारी 1.3 किलोमीटर बटे समय 4 सेकंड। तो यहां पर देखिए बच्चों, हमें चाल अपनी बतानी है मीटर प्रति सेकंड में और यहाँ पे मात्रक क्या है, किलोमीटर। तो इस किलोमीटर को हम मीटर में बदलेंगे
1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर, ठीक है, बटे 4 सेकंड। तो हमारा मात्रक दिया हुआ है किलोमीटर में, इसको हम बदलेंगे मीटर में। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर, ठीक है, बटे 4 सेकंड। अब 1.3 के 1000 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? अब ये दशमलव है ना, यहाँ से उठ के जितनी यहाँ पे 1 के आगे 0 लगी हुई है उतने स्थान दाईं ओर खिसक जाएगी, यानी ये हो जाएगी, ये दशमलव यहाँ से हटाई 3, एक स्थान, और आगे संख्या नहीं है तो इसके लिए 3 स्थान पूरा करने के लिए क्या करेंगे? 2 जीरो लगा देंगे, बटे 4 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है बच्चों। अब 1300 को आप भाग कर लीजिए 4 से, ये हमारी चाल आ जाएगी। भाग करते हैं इसको, 4 का पहाड़ा 13 में चलाते हैं, 4 तिया 12, 1 बच गया, 1 दाई 0 इकाई, 4 दूनी 8, फिर 2 बच जाता है, और 2 दाई 0 इकाई 20, यानी 4 पंजे 20, 325 मीटर प्रति सेकंड, ये हमारा आंसर आ जाता है ध्वनि की चाल, ठीक है। सवाल नंबर 3 है, एक व्यक्ति 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, जिसमें कुछ दूरी टहलते हुए और शेष दूरी दौड़कर तय करता है। यदि उसकी चाल टहलने में 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दौड़ने में 9 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो तो उसने दौड़कर कितनी दूरी तय की थी? तो भाई मान लिया आदमी इस ए से बी तक इसने कुल दूरी तय की, ये कुल दूरी कितनी है? 15 किलोमीटर, ठीक है, यहां तक। मान लिया उसने दौड़कर दूरी तय की x किलोमीटर, ये उसने दौड़कर तय की, और टहलकर कितनी करेगा फिर? 15 में से x घटा दीजिए, हो गया 15 माइनस x, इतने किलोमीटर ये टहलकर तय की, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, माना दौड़कर तय की गई दूरी बराबर x किलोमीटर, क्योंकि कुल दूरी बराबर 15 किलोमीटर है, इसलिए टहलकर तय की गई दूरी ये कितनी हो जाएगी भाई? 15 माइनस x किलोमीटर। अब देखिए, दौड़ते समय चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है बच्चों, और दूरी कितनी थी? x किलोमीटर, और यहां से हम समय निकाल लेंगे, दौड़ने में कितना समय लगा, इसको हम t1 कह देते हैं, ठीक है। तो समय बराबर क्या होता है? ये होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। दूरी है हमारी x और चाल है हमारी 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमारा समय आ गया दौड़ने में x बटे 9 घंटा, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम टहलने में लगा समय निकाल लेंगे। टहलते समय चाल कितनी थी? 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी कितनी टहल कर तय की उन्होंने? 15 माइनस x किलोमीटर। तो हम यहाँ पे टहलने में लगा समय निकाल लेंगे, ठीक है, टहलने में लगा समय, इसको हम मान लेते हैं t2। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, और यहाँ पे दूरी है बच्चों कितनी है? 15 माइनस x, और चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये आ गया 15 माइनस x बटे 3 घंटे, ये हमारा t2 आ गया, ठीक है। अब प्रश्नानुसार के प्रश्न में क्या कहा है इसने? ये कहा है कि कुल समय लगता है हमारा 3 घंटे, तो इसको लिखते हैं
कुल लगा समय बराबर 3 घंटे, यानी दौड़ने में लगा समय और प्लस टहलने में लगा समय, ये कितना हो गया 3 घंटे। अब दौड़ने में हमारा समय कितना लगा था, ये समीकरण 1 है, यहाँ पे इसको 2 मान लेता हूं, x/9 प्लस T2 कितना है 15 माइनस x/3 बराबर 3 घंटे। ठीक है, यहां से मैं लैस ले लेता हूं 3 और 9 का, ये 9 आ जाता है। अब जब हम x/9 को लेंगे तो इस 9 को इस 9 से भाग करेंगे, एक आएगा, 1 की गुना हो जाएगी ऊपर, 1 गुना x, और जब 9 को 3 से भाग करेंगे तो 3 आएगा ना, उस 3 की गुना हो जाएगी 15 माइनस x में बराबर 3। ठीक है, अब ये 9 जो है हमारा लेस है, इसको हम इधर भेज देंगे, समझ में आ गया। तो ये आ जाता है x प्लस 3 के अंदर गुणा कर देंगे, 3 गुना 15 माइनस 3 गुना x, और इस 9 को भेज दिया हमने इधर। ठीक है, यहाँ तो ये हो जाता है x प्लस 45 माइनस 3x बराबर 27। अब एक x में से 3x घटाए तो ये माइनस के 2x बच गया, इस 45 को इधर भेज देंगे, 27 माइनस 45। ठीक है, माइनस के 2x बराबर 27 में से 45 घटाए कितना आ गया माइनस के 18। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाती है, यहाँ से अगर x का मान निकालते हैं तो ये आ जाता है 18/2, और 18 को 2 से भाग किया कितना आ गया 9, ये आ जाएगा हमारा x क्या था इतने किलोमीटर, यानी 9 किलोमीटर। जो दौड़कर चली गई दूरी है वो 9 किलोमीटर है। ठीक है, नंबर 4 है, नसरीन घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाती है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। यदि उसे आने जाने में कुल 21 मिनट लगे तो घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात करनी है। चलिए हल करते हैं भाई इसको। माना घर से विद्यालय की दूरी बराबर x किलोमीटर। ठीक है, अब विद्यालय जाने में चाल कितनी बताई है उन्होंने 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी है हमारी x किलोमीटर। ठीक है, लगा समय t1 मान लेता हूं उसको, बराबर समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब बच्चों दूरी है x किलोमीटर और चाल है हमारी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय t1 आ गया इतने घंटे। कितने घंटे x/3 घंटे। अब विद्यालय से वापस आने में चाल कितनी है, ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, और दूरी तो जो की तो रहेगी ना, तो वापस आने में समय कितना लगेगा। समय का सूत्र है हमारा दूरी बटा चाल। दूरी जो कि तू है x और चाल हो गई अब 4, यानी इतने घंटे। ठीक है बच्चों, प्रश्नानुसार कुल लगा समय बराबर 21 मिनट दिया है सवाल में, कि जाने में और आने में जो कुल समय लगता है वो 21 मिनट है। तो इसका मतलब हो गया जाने में लगा समय प्लस वापस आने में लगा समय बराबर 21 मिनट। अब देखिए यहाँ पे हमारा समय है x/3 घंटे, और ये है x/4 घंटे जो वापस आने में लगा समय है, और इधर आया है हमारा 21 मिनट। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, मात्रक समान करने पड़ेंगे, यानी घंटे को हमें मिनट में बदलना पड़ेगा। तो घंटे को मिनट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 60 से गुणा कर देंगे, ये मिनट हो जाएगा, और इधर भी हम 60 से गुणा कर देंगे, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होती है, और मिनट से मिनट काट देते हैं। ठीक है,
तो इसको काटा हमने, ये आ गया 20 और से 4 एकम 4 और 15 चौका 60। तो यह आ जाता है 20x प्लस 15x बराबर 21। 20x और 15x 35x बराबर 21। तो x बराबर आ गया हमारा 21/35। 7 से कट जाता है 7 या 21 और 7 पंजे 35। तो x का मान आ गया 3/5। 3/5 और दूरी हमने कितनी मानी, किलोमीटर में, इतने किलोमीटर, 3/5 किलोमीटर, ये आंसर आ जाता है। ठीक है। अगर ये उत्तर भिन्न में ना देके आपको दशमलव में देना है तो क्या करते हैं, 3 को भाग कर लेते हैं 5 से, दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ा लेंगे, यानी 0 और 5 छंग 30, 6 बार चल जाएगा। ये आ जाता है, इसको लिख दूंगा मैं 0.6 किलोमीटर, ये आंसर लिख देंगे। ठीक है। सवाल नंबर 5 है, संजय साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार्यालय 6 मिनट विलंब से पहुंचा। यदि वह अपनी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो वह 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से कार्यालय की दूरी क्या है। इसको मान लेते हैं, माना घर से कार्यालय की दूरी x किलोमीटर है, x किलोमीटर। जब चाल कितनी है, शुरू में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो समय कितना लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये सूत्र है ना। ये हो जाता है, दूरी है x और चाल है 10, यानी इतने घंटे लगेंगे जो जाने में समय लगेगा। इस चाल से अगर वो चलता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो x किलोमीटर जाने में कुल लगा समय हो जाएगा उसका x/10 घंटे। और जब चाल 2 किलोमीटर बढ़ा देता है, यानी अब चाल कितनी हो जाएगी, 10 और 2 12 किलोमीटर बटे घंटा या प्रति घंटा। तो दूरी तो सेम रहेगी ना, दूरी बराबर x किलोमीटर है, तो समय कितना लगेगा, वही सूत्र है हमारा, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। अब भाई दूरी है x और चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय हो जाएंगे हमारे x/12 घंटे, समीकरण नंबर 2। अब देखिए आप प्रश्न में वो क्या कहता है, प्रश्नानुसार। ये बच्चों, अगर वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो 6 मिनट विलंब से पहुंचता है, यानी अगर हम t1 में से 6 मिनट घटा दें तो वो सही समय पर पहुंचेगा। ठीक है, सही समय क्या है उसका, t1 - 6 मिनट। ठीक है ना भाई। अब वो है, मान लिया हमें 12 बजे पहुंचना है और हम 12:06 पे पहुंच रहे हैं कहीं पे, उसमें से 6 मिनट घटा देंगे तो हम 12 बजे सही समय पे पहुंच जाएंगे ना। तो सही समय आ गया हमारा t1 - 6 मिनट। ठीक है। और अगर हम 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं तो हम 6 मिनट जल्दी पहुंच रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, यहां पे अगर हम 6 मिनट और जोड़ें तब ये हमारा राइट समय होगा। यानी हमें किसी स्थान पर 12 बजे पहुंचना था और वहां पे हम पहुंच रहे हैं 11:54 पे, तो इसमें 6 मिनट और जोड़ दें तो ये बराबर हो जाएगा ना, इसको लिख दिया मिनट। ये बात आपने समझ ली। t1 है हमारा x/10। अब ये घंटे है, इस घंटे को मिनट में बदल देंगे। चलिए अगली लाइन में, -6 मिनट बराबर x/12 घंटे प्लस 6 मिनट। ये बात आपकी समझ में आ गई। तो घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 मिनट होती है ना घंटे में, तो इतनी मिनट हो जाएगी। अब इस मिनट को मैं छोड़ दूंगा, ये तो कॉमन लेके काट दूं उसको, इधर से भी कॉमन मिनट आएगा, उधर से भी वो कट जाएगा, या मैं इसको डायरेक्ट करता हूं बस, बराबर x/12 गुना 60
प्लस 6। ठीक है, 10 एकम 10, 10 छिका 60, 12 एकम 12, 12 पंजे 60। अब यहाँ गुना की 6 की x में, ये हो गया 6x माइनस 6 बराबर 5x प्लस के 6। x को इधर ले आएंगे, 6x माइनस 5x, और इस 6 को उधर भेज देता हूँ, 6 प्लस 6। तो x का मान आ जाएगा, 6x में से 5x गए, 1x है ना, और 6 और 6 12। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो घर से कार्यालय की दूरी है वो कितनी है, 12 किलोमीटर। भाई हमने मान रखा कि घर से कार्यालय की दूरी x किलोमीटर है, तो ये हो जाएगी 12 किलोमीटर। समझ में आ गया। सवाल नंबर 6 है, हामिद के घर से डेविड का घर 19 किलोमीटर दूर है। प्रातः 9 बजे वे एक दूसरे के लिए साइकिल पर प्रस्थान करते हैं। यदि हामिद की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा डेविड की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वे दोनों हामिद के घर से कितनी दूरी पर तथा कब मिलेंगे। इसके लिए हम देखते हैं भाई, मान लिया हमने ये है हामिद का घर और ये डेविड का घर है, दोनों के बीच की दूरी है 19 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, अब वो दोनों 9 बजे एक दूसरे के घर से प्रस्थान करते हैं, एक दूसरे के घर। अब वे दोनों 9 बजे एक दूसरे के लिए प्रस्थान करते हैं। ठीक है, यदि हामिद की चाल 9 किलोमीटर और यदि हामिद की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा और डेविड की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वे दोनों हामिद के घर से कितनी दूरी पे मिलते हैं। मान लिया वो हामिद के घर से यहाँ मिलते हैं x किलोमीटर की दूरी पे। ठीक है, अब इधर से दूरी कितनी बचेगी, हामिद तो मिलेगा x किलोमीटर पे और इधर से ये डेविड यहाँ कितनी दूरी चल के आएगा, 19 माइनस x किलोमीटर। कुल दूरी में से x घटा देंगे ना। ठीक है, अब ये सवाल आसान हो जाएगा, हल करते हैं। कुल दूरी बराबर 19 किलोमीटर। हामिद की चाल, माना वे दोनों हामिद के घर से x किलोमीटर दूरी पर मिलते हैं, इसलिए हामिद द्वारा चली दूरी बराबर x किलोमीटर। और प्रश्न में दी है भाई हामिद की चाल कितनी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। निकाल लेंगे यहां से t1 बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी है हमारी x किलोमीटर और चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यह आ जाएगा x बटे 9 घंटे, या समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से डेविड की चाल कितनी होगी भाई, दी हुई है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी तो हमारी सेम है ना, और दूरी हो जाएगी, डेविड चलेगा 19 माइनस x किलोमीटर। समझ में आ गई बात, वहां हमने समझाया है। ठीक है, तो डेविड को समय कितना लगेगा, यहां पे भी वही सूत्र लग जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी 19 माइनस x बटे 10 घंटे, और इसको मैंने कह दिया t2। ठीक है, अब बच्चों क्योंकि हमें पता है दोनों एक साथ यात्रा आरंभ करते हैं, इसलिए क्या होगा, दोनों समय बराबर हो जाएंगे। t1 बराबर हो जाएगा t2 के, और t1 है हमारा x बटे 9 और t2 है 19 माइनस x बटे 10। वज्र गुणा कर देंगे। ठीक है, 10 की गुणा हो गई x में, ये बराबर हो जाएगा 9 की गुणा हो जाएगी 19 माइनस x, ये आ जाता है 10x। 9 के अंदर गुणा की, 9 की 19 में गुणा करेंगे, 19 में 171 माइनस 9x। ठीक है, इस 9x को इधर ले आते हैं, 10x प्लस 9x बराबर 171, तो ये आ जाता है 19x बराबर 171। ठीक है, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 171 बटे 19,
और 19 के पहाड़े में 171 आता है, 19 निम्मा 171, यानी वो हामिद के घर से 9 किलोमीटर की दूरी पर मिलते हैं। ठीक है, एक तो आंसर हमारा ये आ जाता है, हामिद के घर से कितनी दूरी पर तथा कब मिलेंगे। अब हम समय निकाल लेंगे। तो देखिए बच्चों, इसको यहाँ हल कर देता हूँ मैं। दूरी तो आ गई हमारी x, यानी 9 किलोमीटर, और समय निकालने के लिए हम कोई भी समीकरण में इसका मान रख देंगे। समय है x/9, इतने घंटे। ठीक है ना, इसका मान 9 है, 9/9 यानी 1 घंटा। 1 घंटा का मतलब ये हो गया कि उन्होंने यात्रा आरंभ की थी 9 बजे, तो अब वो मिलेंगे किस समय मिलेंगे। समय हो गया हमारा 9 में 1 घंटा जोड़ देंगे यानी 10 बजे। 10 बजे, तो दोनों उत्तर आ गए, 9 किलोमीटर और 10 बजे। ठीक है। सवाल नंबर 7 है, सरकार द्वारा अनाथालय के बच्चों को पुष्टाहार देने के लिए 200 ग्राम दलिया प्रति बच्चे की दर से वितरित किया गया। यदि कुल 20 किलोग्राम दलिया वितरित हुआ हो तो बच्चों की संख्या कितनी थी। बहुत ही आसान सवाल है। दलिये की कुल मात्रा, ये हम कह सकते हैं वितरित किए गए दलिये की कुल मात्रा। कुल मात्रा कितनी हुई, 20 किलोग्राम, और एक बच्चे को 200 ग्राम बांटा, यानी हम किलोग्राम को पहले ही क्या कर लेते हैं, ग्राम में बदल लेते हैं। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम, 20,000 ग्राम। ठीक है। एक बच्चे को वितरित दलिये की मात्रा, एक बच्चे के लिए दलिया या दलिये की मात्रा बराबर 200 ग्राम। ठीक है। तो बच्चों की संख्या क्या होगी, अब हम कुल मात्रा को एक बच्चे के लिए दलिये की मात्रा से भाग कर देंगे। कुल मात्रा बटे एक बच्चे के लिए मात्रा। अब भाई कुल मात्रा है हमारी 20,000 ग्राम और एक बच्चे के लिए मात्रा 200 ग्राम। ठीक है। तो यहां से क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये हो गया 200/2, इसको भाग करेंगे तो 100 बच्चे आ जाएंगे। कितने बच्चे, 100 बच्चे। ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है। सवाल नंबर 8 है, 15 अगस्त के उपलक्ष्य में एक स्कूल के बच्चों में कुल x किलोग्राम सेब वितरित हुआ। सेब का मूल्य m रुपए प्रति किलोग्राम था। फल व्यापारी ने राष्ट्रीय पर्व के सम्मान में 10 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य कम किया। सेब का कुल मूल्य 2000 रुपए की भुगतान राशि को समीकरण द्वारा दर्शाइए। इसको करेंगे भाई, सेब की कुल मात्रा x किलोग्राम, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य m रुपए, राष्ट्रीय पर्व के सम्मान में 10 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य कम किया। 1 किलोग्राम पर छूट बराबर 10 रुपए। अब छूट के बाद 1 किलोग्राम सेब का मूल्य, छूट के बाद 1 किलोग्राम सेब का मूल्य, तो ये कितना हो जाएगा भाई, m में से 10 रुपए घटा देंगे ना, इतने रुपए। ठीक है। और x किलोग्राम सेब का मूल्य, तो x की गुणा कर देंगे इसमें, x गुणा m माइनस 10, इतने रुपए। और प्रश्नानुसार कुल रुपए कितने खर्च हुए, 2000 बराबर 2000, यानी हम लिख देंगे x इंटू m माइनस 10 बराबर 2000। यही समीकरण हमें दिखानी थी। अब याद समाप्त। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।